स्वास्थ्य केंद्र जीवली ठेकमा में कार्यरत आशा विद्या चौहान का आरोप है कि उसका 1 साल से मानदेय नहीं मिला, जबकि ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि हम लोगों को बच्चों के टीकाकरण कराने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। बताया जा रहा है कि जब ऐसी स्थिति को लेकर आशा ने स्वास्थ्य केंद्र ठेकमा के अधिकारियों को अवगत कराया तो उसका मानदेय ही रोक दिया गया। इस संबंध में उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जीवली की आशा हूँ, ठेकमा PSC पे कार्यरत हूँ। तो परसों आप PSC ठेकमा गई थी, तो क्या मांग थी आप लोग? कई लोग गए थे। हमारा 12 महीने से भुगतान रुका हुआ है। हम 12 महीने से चक्कर लगाती गई और पूरी काम करती थी और 12 महीने से भुगतान के लिए दौड़ती थी। और मैं क्यों भुगतान आपका रोका गया? हमारा भुगतान इसलिए रोका गया था, इसलिए रोका हुआ है कि हमारा घर यहाँ से, हमारा घर नहीं, हमारे लाभार्थियों का घर, हम 1000 की आबादी पे काम करते हैं और हमारे लाभार्थियों का घर यहाँ से 1 किलोमीटर इधर है। तो क्या जहाँ आप काम करती हैं, हाँ? इन लाभार्थियों के क्षेत्र एरिया में आपके आता है जहाँ हाँ? ये स्थान है? नहीं, ये नहीं आता है जी। और हमारा उधर चौहान बस्ती, मुसलमान बस्ती, वहाँ राजभर मतलब यादव और सब वहाँ रहते हैं। ये हमारे क्षेत्र में ये एरिया नहीं आता है। फिर भी पहले के हमारे सोनकर साहब यहाँ लगवा के चले गए थे और एनम की थोड़ी कम समस्या से जगह थोड़ा दूर कर दिए थे, मगर इस समय एनम की भर्तियां ज़्यादा हो गई है। तो हम फिर भी पुराने ही रिकॉर्ड से इनको यहाँ टीका लगवाती गई। इन लोगों से पूछिए कहाँ आपको सुई लगता था, यही लगता है, पूछ लीजिए। उतनी दूर से वो लोग यहाँ पर भी आ जाती थी। फिर हमारा जनवरी से एनम द्वारा पैसे की डिमांड की गई। हमने पैसे इन लोगों से बता करके कि 1 रुपया शुल्क नहीं लगता है, आप लोग तो क्या यह जनता से शुल्क मांगने का प्रयास किया जा रहा है? शुल्क मांगने का प्रयास किया। पूछ लीजिए 100 रुपया इन लोगों से मांगती थी और नहीं लगने पे लौटा मांगती थी कि नहीं मांगती थी? तो हमने कहा कि सरकार इस पे एक शुल्क नहीं रखी है, न इस कार्ड पे लिखा गया है। तो इन्होंने क्या किया है, हमारे MIC साहेब और एक गई और हम इन लोगों को धमकियाँ दी कि तुम लोगों को अब हम इससे भी दूर करेंगे, तब तुम लोगों को समझ में आएगा। तो हमारा क्षेत्र क्या, हमारा सत्र क्या है, पहले मैं यहाँ टीकाकरण करवाती थी, अब यहाँ से हटा करके यहाँ जीवली बाजार, करीबन यहाँ से देवगांव रोड के आगे जीवली बाजार के वहाँ पे कर दी। और यहाँ पे हमारी जनता जा नहीं पा रही थी, नहीं जा पा रही थी। वो जनवरी से पहले से तो नहीं जा पा रही थी, तो जनवरी से क्या किए कि फिर भी हमने टीका वहाँ से ले करके, ये हमारा पहले का सत्र था और मैं ये लोग बोलती थी कि हमारा दीदी यहीं लगवाओ, हम उतनी दूर नहीं जा पाएंगे, तो ऑलरेडी उतनी दूर है, ये आप घुमा करके दिखा दीजिए। ये शिकायत आपने किन अधिकारियों को यह शिकायत की थी कि यह लोग यहीं लगाने के लिए कह रही हैं? हाँ, जनता की मांग है कि यहीं लगाया जाए। हमने सब अधिकारियों से शिकायत की, MIC से शिकायत की, पूरे CMO से शिकायत की, सबसे शिकायत की। बस हमें यही आश्वासन मिला, ठीक है हम कर देंगे। और फिर उसके बाद मैंने, आप ये कैमरा घुमा कर देख लीजिए, हाईवे रोड है, यहाँ आए दिन वाहन दुर्घटनाएं होती है, ये लोग डरती थी, तब भी हमसे कहती थी दीदी हमारा, हम लोग सब क्यों दे रही है, को कहने आई, हम लोग बोले नहीं जाएंगे। हाँ, हम इन लोगों को कहे कि हमारा सत्र, ये बोलती थी कि दीदी नहीं हमारा यहीं लगवा दो। दीदी हम इतनी दूर से आ रहे हैं, फिर भी हम देखो कितना खतरा मोल लेकर हमारे बच्चे आ रहे हैं। पैसा आपका रोकने का वजह क्या? रोकने का वजह है, रोकने का कारण है कि तुम इसलिए कि तुम वहाँ क्यों नहीं लोगों को लेके गई, जहाँ हम जीवली से जो तस्वर का घर जीवली बाजार में लगाया गया है, तुम क्यों पूरी पे टीका लगवा रही? आपको काम करना था वो तो आप कर रही हैं जनता के बीच में, पूरा काम तो हो रहा है। सरकार की जो मंशा है उसके चलते आप काम कर रही हैं, समय से भी कर रही हैं और जनता भी ये कह रही है कि आप काम कर रही हैं। फिर उन्होंने सिर्फ हमारी जनता को वहाँ तक ले जाने के कारण, नहीं जाने के कारण हमारा भुगतान रोक दिया गया है। तो आप क्या चाह रही हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारी सरकार भुगतान, हमारी सरकार से अब मांगे हैं, क्योंकि हम जिला अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपने PSC ठेकवा, हर जगह से दौड़ते 10-15 हजार रुपए हमारा लग गया। 12 महीने में हम एक दिन ऐसा नहीं कि चैन से 1 हफ्ते बैठी हूँ, सर हमारा भुगतान करवा दीजिए, इतना हमारा किराया लग गया। अब हमें यहाँ से कुछ भी निर्णय नहीं दिया गया और जनता से पूछ ले। आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या मांग है आपकी? हमारा मांग है भैया कि हमारे बच्चे का सुई हमारे जगह लगवाइए। हमारे एरिया में काली माई का स्थान है। कौन सा गांव है आपका? जीवली।
हमारे घर से यहाँ 1-1.5 किलोमीटर दूर है। जी। हम लोग आ नहीं पा रहे हैं। अगर हाईवे रोड है, हाईवे रोड में अगर हम लोग दोपहरिया में चले, तिजहरिया में चले, कहीं गाड़ी घोड़ा धक्का मार दिया या किसी का मौत हो गया या लड़ गए तो हम लोग क्या करेंगे? तो क्यों आप लोगों को इतनी दूर भेजा जा रहा था पहले से? अब वो डॉक्टर जाने न भैया, जब डॉक्टर के खबर गई तो डॉक्टर क्या बोले कि क्या हमार मर रहा है, तुम लोग का मरे या जिए, सुई मैं वही लगवाऊंगी शंकर जी के मंदिर तर देवगांव के रोड पर। तो क्या ये कोई गाइडलाइन है, अस्थायी निवास है कि सुई वहाँ लगाया जाए? नहीं, कोई ये जियो में लिखा है, कहीं कागज पत्र में आपको चयनित किया नहीं, गया है? नहीं लिखा है भैया। जहाँ हम लोग को सुविधा है, जहाँ 10, 15, 20 बच्चे हो गए हैं, वहाँ तो भैया काली माई का स्थान है, हमारे गांव के बगल में ही है, वहाँ क्षेत्र हम वहाँ लगवाएंगे। और एक खबर डॉक्टर को सूचना दिए गई। आप ही कह रहे हैं कि सब लोग कह रहे हैं? नहीं, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो। बाद में हम लोग जब आशा आई हम लोग को बुलाने के लिए, चलो सुई लगाओ 1-2 महीने से, तब भैया वो डॉक्टर सुई वहाँ नहीं लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं, जब सुई लगेगा तब हम वही देवगांव के रोडे पर शंकर जी के मंदिर तक। आशा आपके सपोर्ट में है? हाँ, आशा तो भैया हम लोग के यहाँ आती जाती हमेशा चिरौरी कर रही है। हम लोग आशा को भगा दे रहे हैं कि हम जब सुई लगवाएंगे अपने एरिया में लगवाएंगे। आप लोग दूरी के नाते नहीं जा हाँ, पा रहे दूरी हैं? के नाते नहीं जा रहे हैं, दूरी के नाते नहीं जा रहे हैं। आशा को हम लोग भगा रहे हैं, तो आशा का पैसा डॉक्टर भी रोक दिया। 10 जी, लक्ष्मी, क्या मामला है? आप लोग इकट्ठा हुई हैं आज? हम लोग को जैसे टीकाकरण नहीं लग रहा है, बहुत दूर भेजा जा रहा है, जुबली बाजार। जी, हम लोग जुबली बाजार नहीं जा पा रहे हैं। हम लोग का समस्या ये है कि हम लोग के काली माई के स्थान पे टीका लगे। क्यों दूर भेज रहे हैं? इसका कारण क्या है? कौन लोग कह रहे हैं आपको दूर जाने के लिए? बताएंगे ना। आशा हम लोग